आसान व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट जरार रिजवी। प्रोग्राम फिल्मी जहां लेकर हाजिर हुआ हूं। मेरी कोशिश है कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री फिर से तरक्की करे और मेरी दुआ भी है। अगर आप भी यही चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए फिल्मी जहां। आज मैं इस दौर के सुपरस्टार हुमायूं सईद के बारे में कुछ बातें करूंगा। हुमायूं सईद सिल्वर स्क्रीन पर 27 जुलाई 1971 में पैदा हुए। हुमायूं सईद ने अपने करियर का आगाज़ 1955 में एक ड्रामा था करोड़ों का आदमी से किया। हुमायूं सईद को शुरू से ही बड़ी स्क्रीन पर सिल्वर स्क्रीन में आने का बड़ा शौक था और वो खुद को भी बड़ी स्क्रीन पर एज ए हीरो ही देखना चाहते थे। 1996 में सिंगर, एक्टर और डायरेक्टर यासिर अख्तर ने हुमायूं सईद को अपनी टेलीफिल्म जहर में मिश्री खान के साथ लिया। ये टेलीफिल्म काफ़ी पसंद की गई, जिसका फ़ायदा हुमायूं सईद को कम से कम 3 साल के बाद हुआ, जब अदाकारा समीना पीरज़ादा ने उनको अपनी फिल्म इंतहा में लिया। इंतहा में मीरा, हुमायूं सईद, इसमें नेगेटिव रोल था हुमायूं सईद का, और हीरो थे ज़ीशान सिकंदर। ये इन तीनों का ट्रायंगल की फिल्म थी जिसका नाम था इंतहा। इंतहा में हुमायूं सईद को समीना पीरज़ादा ने कास्ट किया। समीना पीरज़ादा की एज ए डायरेक्टर इंतहा भी पहली फिल्म थी। इंतहा को आवाम ने काफ़ी पसंद किया। बिजनेस के एतबार से इतनी फिल्म तो कामयाब नहीं हुई, मगर लोगों ने पसंद फिल्म को किया था। यहाँ से हुमायूं सईद का सिल्वर स्क्रीन का सफ़र शुरू होता है। 2000 में हुमायूं सईद की दूसरी फिल्म रिलीज हुई, नो पैसा नो प्रॉब्लम। ये सज्जाद गुल साहब की प्रोडक्शन थी, यानी एवेन्यू स्टूडियो वालों की, जिसके डायरेक्टर फैसल बुखारी थे और इसकी कास्ट में निर्मा। नो पैसा नो प्रॉब्लम भी फिल्म फ्लॉप साबित हुई। 2007 में हुमायूं सईद की तीसरी फिल्म, जो जावेद फाजिल साहब के डायरेक्शन में बनी थी, एक दिन लौट के आऊँगा, ये सुपर इंडियन फिल्म कर्ज का नाकाम चरबा साबित हुई। 2008 में हुमायूं सईद की चौथी फिल्म अदाकार हिदायतकार जावेद की डायरेक्शन में रिलीज खुले आसमां के नीचे हुई। ये फिल्म भी नाकाम तरीन फिल्म साबित हुई। 2009 में हुमायूं सईद की पांचवी फिल्म, जो एक इंडियन फिल्म थी मुकेश भट्ट की, फिल्म का नाम था जशन। ये फिल्म भी नाकाम तरीन फिल्म साबित हुई। मुसलसल फिल्मों की नाकामी के बाद हुमायूं सईद ने फैसला किया कि वो अपने लिए खुद फिल्म बनाएंगे। लिहाजा एज ए प्रोड्यूसर, एज ए हीरो, उन्होंने पहली फिल्म मैं हूँ शाहिद आफरीदी बनाई, जो 2013 में सिनेमा घरों की जीनत भेज दी। बिजनेस के एतबार से चाहिए फिल्म कमज़ोर थी, मगर फिल्म अच्छी गई, अच्छी साबित हुई। वो इतना बिजनेस नहीं मिला, मगर फिल्म को किसी ने बुरा नहीं कहा। मैं शाहिद आफरीदी से ये हुआ कि इसको देखा देखी कराची में नबील कुरैशी की नाम मालूम अफराद शुरू हुई, यासीन नवाज ने रॉन्ग नंबर शुरू की, और फिर हुमायूं सईद ने जवानी फिर नहीं आऊँगी शुरू की। इस तरह से फिल्म बनने का सिलसिला शुरू हुआ कराची से, और साथ साथ लाहौर में भी शुरू हुआ। आप यह कह सकते हैं कि हुमायूं सईद मैं हूँ शाहिद आफरीदी के बाद पाकिस्तान के ट्रेंड सेटर साबित हुए और मुसलसल वो फिल्में बना रहे हैं। जवानी फिर नहीं आएगी वो एक हिट फिल्म साबित हुई। दूसरी फिल्म इनकी आई बिन रोए। इस फिल्म के हिदायतकार शहजाद कश्मीरी थे। ये एक औसत दर्जे की फिल्म साबित हुई। ये हुमायूं सईद की वाहिद पाकिस्तानी फिल्म है जिसे इंडिया में रिलीज किया गया। 2016 में हिदायतकार नबील कुरैशी की फिल्म रिलीज हुई, जिसके हीरो फाद मुस्तफ़ा थे। एक्टर इन लॉ में हुमायूं सईद ने एज ए गेस्ट अपीयरेंस का किया था रोल। ये फिल्म कामयाबी से इनकिनार हुई। 2017 में हुमायूं सईद की 2 फिल्में रिलीज हुई। एक इनकी अपनी प्रोडक्शन मैं पंजाब नहीं जाऊँगी, जो मेगा हिट साबित हुई। दूसरी फिल्म स्टिप्लेशमेंट प्रोडक्शन की फिल्म यलगार बदतरीन नाकाम फिल्म साबित हुई। 2018 में हुमायूं सईद की अपनी प्रोडक्शन जो चौथी फिल्म रिलीज हुई, जवानी फिर नहीं पार्ट 2, जो एक मेगा हिट साबित हुई। 2019 में हुमायूं सईद की फिल्म रिलीज हुई गाजी प्रोजेक्ट। ये फिल्म बदतरीन नाकाम साबित हुई। 2022 में हुमायूं सईद के अपने बैनर तले फिल्म रिलीज हुई मैं लंदन नहीं जाऊँगा। ये फिल्म भी हिट साबित हुई। 2025 में एज ए प्रोड्यूसर हीरो हुमायूं सईद की छठी फिल्म रिलीज हुई लव ग्रो। ये फिल्म भी बिजनेस के एतबार से कामयाब साबित हुई। यानी कि दूसरों की फिल्में तो किसी की कमज़ोर गई, किसी की औसत दर्जे की चली, मगर जो हुमायूं सईद ने फिल्में बनाई अपने एज ए प्रोड्यूसर, पहली फिल्म एज ए प्रोड्यूसर एज ए हीरो बनाई मैं हूँ शाहिद आफरीदी। दूसरी फिल्म उन्होंने बनाई
जवानी फिर नहीं आएगी। फिर उन्होंने बनाई जवानी फिर नहीं आएगी पार्ट 2। फिर उन्होंने कहा मैं पंजाब नहीं जाऊंगी। फिर उन्होंने बनाई मैं लंदन नहीं जाऊंगा। और अब बनाई लव गुरु। ये मुसलसल 6 फिल्में हैं जो इनकी कामयाबी से गामजन हुई हैं और 6 की 6 फिल्में इनकी। इनको बिजनेस दिया, हुमायूं सईद को इज्जत दी, नाम दिया। मैं समझता हूँ नदीम साहब, फैसल रहमान, नदीम बेग साहब, बाबर अली और उसके बाद हुमायूं सईद, जिनकी मुसलसल 6 फिल्में अच्छी कामयाब फिल्में गई हैं। इन सब की भी गई, नदीम साहब की भी 7-8 हैं, बाबर अली की भी 7-8 हैं, फैसल रहमान की 8-9 हैं और हुमायूं सईद साहब की 6 फिल्में जो कामयाबी की से बनी और रिलीज हुई हैं। अब तक हुमायूं सईद ने टोटल 15 फिल्मों में काम किया है, जिसमें 6 फिल्में बुरी तरीके से नाकाम हुई हैं, 3 फिल्मों ने औसत दर्जे का बिजनेस किया, 3 फिल्में हिट साबित हुई हैं, 2 फिल्में मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई हैं, 1 फिल्म में हुमायूं सईद ने गेस्ट अपीयरेंस दिए। डायरेक्टर शोमन अब्बासी की फिल्म गिद्ध, ये फिल्म मुकम्मल ना हो सकी, बाद में लगी मगर वो कोई ख़ास नहीं गई। डायरेक्टर शान की फिल्म अर्थ में पहले हुमायूं सईद को कास्ट किया गया था, क्या वजूहात हुई कि फिर हुमायूं सईद को फिल्म से हटा दिया गया। कई फिल्में बनी, 6 की 6 फिल्में अच्छी गई हैं। अब उनकी आजकल एक फिल्म है जो जवानी फिर नहीं आएगी पार्ट 3, वो बन रही है। और एक खलील कमर साहब ने लिखी उनके लिए फिल्म मिर्ज़ा जट। मिर्ज़ा जट का वही स्टैंडर्ड होगा जैसे संजय लीला बंसाली की फिल्म बाजीराव मस्तानी वगैरह टाइप की जो फिल्म है, उस टाइप का स्टैंडर्ड की फिल्म है जो खलील कमर साहब ने बड़ी मेहनत से लिखी है और मेरे ख्याल है 2-3 साल से वो इस पे काम कर रहे हैं। मिर्ज़ा जट है, नाम तो पता है सबको, मिर्ज़ा जट का पता है, एक फोक कहानी है, लव स्टोरी। मगर इंशाल्लाह खलील कमर साहब के जो अपना अंदाज लिखने का, स्क्रीन प्ले और जो डायलॉग जिस तरह से लिखते हैं वो, फिर हुमायूं सईद मुझे लगता है मिर्ज़ा भी अच्छा लगेगा। क्या ख्याल है आपका?